ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मेमोरी मैनेजमेंट एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल एस्पेक्ट है। जब भी एक प्रोसेस सिस्टम के अंदर स्टार्ट होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को खाली मेमोरी ही एलोकेट नहीं करता है, बल्कि उस प्रोसेस को प्रोटेक्ट भी करता है ताकि कोई दूसरी प्रोसेस उसकी मेमोरी को एक्सेस ना कर पाए। अगर ऐसा होता है तो उस प्रोसेस को सेगमेंटेशन एरर प्रोवाइड करा जाता है। दूसरा, जब मेमोरी रैम हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू से रीच आउट करी जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी प्रोसेस जो लो प्रायोरिटी नेचर की है उनको स्वैप आउट करता है मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी की तरफ, और जब मेमोरी फ्री अप हो जाती है तो वापस उनको लोड करा जाता है मेन मेमोरी की तरफ। इतना ही नहीं, उन मेमोरी को ऑप्टिमाइज और डिफ्रेगमेंटेशन ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा परफॉर्म आउट करा जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं और मेमोरी मैनेजमेंट में, तो एक टर्म आती है हमारे पास, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। सो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस एक टेंडेंसी होती है कंप्यूटर की, जहाँ पे कंप्यूटर जो होता है सेम सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहा होता है एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज दैट अगर कंप्यूटर एक्सेस कर रहा है मेमोरी लोकेशन 100 टू 200, तो हाई प्रोबेबल चांस है कि वो 100 टू 200 दोबारा एक्सेस करे। टू टाइप की लोकेलिटी होती है हमारे पास, एक स्पेशल लोकेलिटी, एक टेम्पल लोकेलिटी। स्पेशल लोकेलिटी ये डिफाइन करती है कि अगर कंप्यूटर एक्सेस कर रहा है 100 लोकेशन, तो ये ज़्यादा चांसेस है वो 104, 108, 112 को भी एक्सेस करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक एरे क्रिएट करा है 10 साइज का, तो अगर हम इंडेक्स नंबर 0 को एक्सेस कर रहे हैं तो हाई प्रोबेबल चांस है कि हम 100 इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2 और 3, 4, 5 एक्सेट्रा सो ऑन को भी एक्सेस करें। तो इसलिए वो सारे ही इंडेक्सेस को सीपीयू में कैचे कर लिया जाता है ताकि फास्टर एक्सेस हो पाए। दूसरा आता है हमारे पास टेम्पल लोकेलिटी। सो टेम्पल लोकेलिटी का मतलब होता है कि जब एक टेम्परेरी बेसिस के लिए, एज अ नेम ड्राइव, टेम्परेरी बेसिस के लिए, फॉर एग्जांपल जब हम एक लूप रन आउट करते हैं इंडेक्स नंबर 0 से इंडेक्स नंबर 100 की तरफ, तो हम देख सकते हैं कि ith वेरिएबल जो है बार बार एक्सेस हो पा रहा है, जिसकी मदद से इसको हम सीपीयू में एक टेम्परेरी बेसिस के लिए हम स्टोर करते हैं ताकि फास्टर एक्सेस हो पाए। इसी को हम टेम्परेरी लोकेलिटी बोलते हैं, जहाँ पे उस सेम मेमोरी नियर टू ईच अदर सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहा होता है शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के अंदर। तो ये दो टाइप की लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होती है। अब जब भी एक प्रोसेस सिस्टम के अंदर स्टार्ट होती है तो उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन एक्चुअली कैसे होता है, तो पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम्स में कैसा होता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे मॉडर्न सिस्टम्स में कैसा होता है। तो अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम्स की बात करें, तो ट्रेडिशनल सिस्टम जो होते हैं वो कंटीग्यूअस एलोकेशन पॉलिसीज का यूज करते हैं एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। कंटीग्यूअस एलोकेशन पॉलिसी में टू पॉलिसीज होती हैं। पहली, जब भी एक प्रोसेस को स्टार्ट होना है सिस्टम के अंदर, तो उसको कंप्लीटली लोड होना पड़ेगा रैम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 3 GB की प्रोसेस रन आउट करना पड़ रहे, तो 3 GB पूरी रैम के अंदर लोड आउट होनी चाहिए। दूसरा, वो प्रोसेस कंटीग्यूअस फैशन में लोड होनी चाहिए, ये नहीं कि नॉन कंटीग्यूअस, आधा इधर आधा उधर, वो कंटीग्यूअस फैशन में लोड होनी चाहिए, सेम लाइक एन एरे। तो जब भी एक प्रोसेस कंप्लीटली लोड होती है सिस्टम के अंदर, साथ ही साथ कंटीग्यूअस फैशन में लोड होती है, तो एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे होता है। तो जब भी हम देखें, लेट सपोज हमने एक P1 हमने स्टार्ट करी, तो जब भी P1 प्रोसेस है या फिर कोई भी अदर प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्ट कांटेक्ट करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को एक बेस एड्रेस प्रोवाइड करता है, एक एज अ स्टार्टिंग एड्रेस। साथ ही साथ जितनी भी हमने मेमोरी की डिमांड करी है उसकी एक लिमिट रजिस्टर होती है, जो कि लिमिट रजिस्टर के अंदर स्पेसिफाई करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने 1000 साइज का एरे डिफाइन करा है, तो वो 1000 साइज इस लिमिट रजिस्टर के अंदर स्टोर होगी। अब सीपीयू जो होता है हमारा एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक्सेस करा एरे ऑफ 250, तो ये जो 250 है ये लॉजिकल एड्रेस डायरेक्टली पहले लिमिट रजिस्टर के अंदर चेक होगा कि रेंज के अंदर है कि नहीं है। अगर ये रेंज के अंदर है तो डायरेक्टली बेस एड्रेस के साथ ऐड होके लॉजिकल एड्रेस में मेन मेमोरी में इसका डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो इसी प्रोसेस को सेगमेंटेशन फॉल्ट मिलेगा, जो कि हमने C++ में बहुत बार देखा भी होगा। तो जब भी हम कंटीन्यूअस एलिवेशन पॉलिसीज की बात करते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम्स में, तो टू टाइप्स की स्पेस एलोकेशंस होती है। एक तो होता है वेरिएबल साइज की पार्टीशनिंग, एक होता है फिक्स साइज की पार्टीशनिंग। वेरिएबल साइज की पार्टीशनिंग, एज्यूम करो कि हम पूरी मेमोरी को एक सिंगल चंक में ट्रीट करते हैं। तो जब भी एक प्रोसेस आई, लेट सपोज P1 आई, तो हमने उसको P1 को यहाँ पे एलोकेट कर दिया। उसके बाद P2 आई, फिर P2 को एलोकेट कर दिया, फिर P3 आई, फिर P4 आई, ऐसे करके हमने एलोकेट कर दिया। लेकिन वेरिएबल साइज की पार्टीशनिंग की एक इशू है कि लेट सपोज P2 अगर हमारी फिनिश हो गई है, तो ये ब्लॉक तो फ्री अप हो जाएगा। तो इसके बाद अगर कोई नेक्स्ट प्रोसेस आ रही है तो हम उसके बाद हमेशा नेक्स्ट जो हमारे पास ब्लॉक प्रेजेंट है मेमोरी के अंदर, हम लेट सपोज यहाँ पे अगर हमारा ब्लॉक प्रेजेंट है यहाँ पर, तो हम इन पे एलोकेट करें। तो ये जो स्पेस है हम रीयूज नहीं कर पा रहे हैं, ये एक इश्यू है जो कि इसी इशू को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन।
नेक्स्ट आता है हमारे पास फिक्स साइज की पार्टीशनिंग। फिक्स साइज की पार्टीशनिंग का मतलब होता है एज अ नेम राइट, जैसे कि हम पे 8 GB की रैम है तो हमने उसको डिवाइड कर दिया एक फिक्स साइज के पार्टीशन और चंक्स में। तो जब भी एक प्रोसेस आती है तो हमको या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को ये डिसाइड करना पड़ता है ये प्रोसेस किस ब्लॉक के अंदर जाएगी, किस नॉन एम्प्टी ब्लॉक के अंदर जाएगी। इसी के लिए हमारे पास 3 एल्गोरिथम्स होती है। एक होती है फर्स्ट फिट पॉलिसी, बेस्ट फिट पॉलिसी और वर्स्ट फिट पॉलिसी। फर्स्ट फिट पॉलिसी जो एज अ नेम डिराइव करती है, फर्स्ट फिट पॉलिसी मींस मेमोरी लोकेशन को स्कैन करो 0 से लेकर एंड तक का, और जैसे ही हमको एक बेस्ट सूटेबल ब्लॉक मिलता है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि हम पे एक P1 एक प्रोसेस आई जिसको रिक्वायरमेंट 2.5 GB की स्पेस की, तो हमने स्कैन करा और हमको 3 GB मिल गई, तो हमने इसमें इस P1 को एलोकेट कर दिया। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर हम फ्यूचर में कहीं देखें तो हो सकता है यहाँ पे हमको 2.5 GB की एक ब्लॉक के रिप्रेजेंट हो, तो उसमें हम इसको एलोकेट कर सकते थे। इसलिए हमारे पास ये सफर करता है फिक्स साइज की पार्टीशनिंग इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, विच मीन्स दैट जो हमने मेमोरी एलोकेट करी गई है वो उसमें सेट तो हो पा रही है, लेकिन जितना ब्लॉक हमारा बच रहा है वो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से सफर करती है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज करो कि हमने एक एरे क्रिएट करा है 10 साइज का, लेकिन उसमें से हम खाली यूज कर रहे हैं 5 ब्लॉक्स ही, तो रिमेनिंग जो 5 ब्लॉक्स हैं वो अनयूज्ड हैं, जो कि वेस्टेज है मेमोरी की। ये सेम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो आती है हमारे पास आती है फर्स्ट बेस्ट फिट पॉलिसी। बेस्ट फिट पॉलिसी ये सिंपली स्टेट डाउन करती है मेमोरी को स्कैन करो 0 से लेके एंड तक का, और जो भी बेस्ट सूटेबल ब्लॉक मिलता है उस प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग उसको एलोकेट करो। फॉर एग्जाम्पल हमको एक 1.5 GB की एक प्रोसेस आई जो 3 GB के अंदर तो फिट हो सकती है, लेकिन हमको बेस्ट ढूंढना है और मिनिमम एज मच एज पॉसिबल। तो हम देखते हैं 2 GB में, 2 GB में फिट हो सकती है, 1 GB में नहीं, 1 GB में नहीं, तो हमने 2 GB वाले में एलोकेट करी बेस्ट फिट पॉलिसी। लेकिन इसका इश्यू क्या है कि हो सकता है वर्स्ट केस में हमको पूरी मेमोरी स्कैन करनी पड़े। सेम ये तो नेक्स्ट हमारे पास होता है वर्स्ट फिट पॉलिसी। सो वर्स्ट फिट पॉलिसी स्टेट डाउन करता है कि मेमोरी लोकेशन को स्कैन करो और जो भी सबसे ज्यादा मेमोरी वाला ब्लॉक है उसको तुम एलोकेट करो। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज एक P1 एक प्रोसेस आई जिसको खाली 1 GB की स्पेस थी, लेकिन 3 GB वाला ब्लॉक एम्प्टी है, तो ये P1 इसी ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट हुई। तो जब भी हम कंटिन्यूअस एलोकेशन पॉलिसीज में बात करते हैं तो जब भी हम कंटीन्यूअस एलोकेशन पॉलिसीज में बात करते हैं तो हमारे पास दो मेजर इश्यूज आते हैं। एक होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, एक होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मींस दैट लेट सपोज कि जब भी एक प्रोसेस आती है, ये अगर हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है, एक मेमोरी का ब्लॉक्स है, हमने अगर एक प्रोसेस आ रही है, ये अगर हम पे मेमोरी का ब्लॉक है, यहाँ पे P1 एग्जीक्यूट हो रही है, यहाँ पे P2 एग्जीक्यूट हो रही है। अब P3 जो है उसको चाहिए 3 GB की स्पेस, लेकिन यहाँ पे पड़ी है 2 GB की स्पेस, और यहाँ पे पड़ी है नेक्स्ट 1 GB की स्पेस। सो स्पेस तो अवेलेबल है लेकिन कंटिन्यूअस फैशन में एलोकेट नहीं है, क्योंकि हमने फिक्स साइज की पार्टीशनिंग करी हुई है, इसलिए ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से सफर करता है। दूसरा होता है हम पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का सीधा मतलब ये है कि हमने मेमोरी ब्लॉक्स को तो डिवाइड कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दीपी, ये हमने करा है 3 GB में, देन 2 GB, देन 1 GB। तो एक प्रोसेस आई जिसको चाहिए 1.5 GB, तुमने 3 GB वाले में उसको एलोकेट कर दिया, फिर 2 GB वाले में, तो रिमेनिंग जो 500 MB है वो वेस्टेज ऑफ मेमोरी है। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का एक जो ऑप्टिमाइजेशन है कि वो हम अपनी एल्गोरिथम्स को सुधारें और ज़्यादा स्कैनिंग उसकी अच्छी करें, या फिर दूसरा पार्ट ये हो सकता है कि हम पार्टीशनिंग अच्छे से करें। तो ये दो केसेस बनते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को देखें तो इसका जो सॉल्यूशन आता है वो आता है हमारा पेजिंग से, जिसको हम बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, जहाँ पे हम प्रोसेस को अलाउड कर देते हैं तुम रन हो, बाकी सब बैकएंड में हैंडल आउट करा जाएगा। इसको हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे।